चल रही थी कि आजकल के जो पंडित विद्वान आचार्य हैं वो दुनिया की दृष्टि में कुछ भी हों, हैं सभी दो पैसे के, बर्थ नाटी पैनी। क्योंकि जब तक बाप ना आवे तो राजयोग कौन सिखावे? बाप के सिवाय तो कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता। और असली गीता ज्ञान सुनाई भी नहीं सकता। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनते हैं, नर से नारायण जैसे, नारी से लक्ष्मी जैसे, वहां भक्ति मार्ग के पंडित विद्वान पंडित आचार्यों से तो नहीं बन सकते। वो तो बर्थनाटी पैन ही बनाते हैं, बर्थ पाउंड हम बने ही नहीं सकते। वो क्या करते हैं? वो तो शरीर निर्वाह के लिए अपना धन कमाते हैं, अपना अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। वो तो एक जन्म की पढ़ाई हुई। अभी तो बाप आए हैं तुम आत्माओं को पढ़ाने के लिए। आत्माओं का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है। तो बाप तुमको आत्मा का ज्ञान दे करके आत्मा ऊंच से ऊंच पद कैसे पा सकती है वो बताते हैं। ये कोई क्षण भंगुर के लिए पढ़ाई नहीं है, एक जन्म के लिए नहीं है, अनेक जन्मों की पढ़ाई है। 21 जन्मों की तो पक्की है। सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाम निशान नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी संगम युग में बाप आए हुए हैं। किसका बाप है? वो धर्म पिता ही नहीं जिनके फॉलोअर्स उन्हें अपने धर्म का बाप मानते हैं, वो तो हद के हो गए। भले क्राइस्ट है, 200-300 करोड़ क्रिश्चियंस उन्हें अपना बाप मानते हैं, परंतु सारी दुनिया के लोग तो उन्हें बाप नहीं मानते ना। वो तो बेहद का बाप एक ही है, सभी आत्माओं का बाप, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। उनको दुनिया नहीं जानती है, कोई भी नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो कि वो ही सुप्रीम सोल बाप पढ़ाई रहे हैं। तो जो जन्म जन्मांतर के लिए अमर देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो सच्ची सच्ची अमर कथा पढ़नी पड़े ना। जिस पढ़ाई से, जिस कथा को सुनने से हम अमरपुरी में जाते हैं। ये तो है ही मृत्युलोक। जब हम अमरपुरी में जाएंगे तो इस मृत्युलोक में वापस नहीं आएंगे, बरोबर वहां अमर रहेंगे। क्या हम मरेंगे नहीं? स्वर्ग में शरीर नहीं छोड़ेंगे? शरीर ही तो मरता है। शरीर छोड़ेंगे लेकिन अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। इस दुनिया में तो अकाले मौत हो जाती है। तो बहुत पाप करते हैं तो पापों का बोझा इतना बढ़ जाता है कि अकाले मौत हो जाती है। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है भूत प्रेतों का।
भटकते रहते। पीछे ये थोड़े ही होंगी मृत्यु आदि, ये सब भक्ति मार्ग में होता है। एक भी जरी भी भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं होगी। बच्चों की बुद्धि में आया है कि एक बाप आकर जो ज्ञान देते हैं तो एक के दिए हुए गीता ज्ञान से सतयुग त्रेता स्वर्ग स्थापन होता है। रामकृष्ण की दुनिया कही जाती है। फिर त्रेता के बाद द्वैतवादी द्वापर युग आता है। वहां भक्ति में हम नीचे गिरते हैं। नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि देहधारी धर्म पिता इस दुनिया में आते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं। दो दो धर्म, दो दो राजाइयां, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें बढ़ती चली जाती, तो झगड़े बढ़ते हैं, तो भक्ति में हम नीचे आ जाते हैं। वहां भक्ति मार्ग में द्वापर युग से सबकी बुद्धि भागती रहती है, एक जगह ठिकाना नहीं मिलता, यही चक्कर फिरता रहता है। तो अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्माएं इस दुनिया में एक्टर्स हैं। कोई छोटे एक्टर, कोई बड़े एक्टर, कोई ज्यादा जन्म लेते, ज्यादा चोले बदलते, कोई कम चोले बदलते। तो जब एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को अपने पार्ट का मालूम तो होना चाहिए ना। आत्मा एक्टर है, तो फिर क्या एक्ट बजाना है, क्या एक्ट इस दुनिया में आकर बजाया है पास्ट में, क्या बजावेंगे, ये तो कुछ पता ही नहीं। तो बेवकूफ एक्टर्स हुआ ना। एक्टर्स को तो जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारा पार्ट क्या है जन्म जन्मांतर। ये बात जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब एक के ज्ञान से मिलता है। देखो वही एक्टर्स बार बार कल्प में पार्ट बजाते, वही कल्प 4 युगों का। और वो एक्टर्स भी कौन है? देखो मिचनू छोटी छोटी आत्माएं एक्टर हैं। तो ये नई बातें सुनते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जबकि 5000 वर्ष के 4 युगों के ड्रामा की अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। अभी हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। पहले हम भी भक्ति मार्ग में थे, जानते नहीं थे, तो समझते थे हम देह हैं। कोई पूछता था कि तुम कौन हो, तो बताते थे हम नौजवान हैं, बुढ़े हैं, हम बालक हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं। अब यहाँ बाप के पास आए हो तो तुम्हें नॉलेज मिली। ये टीचर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तुम जब पैदा हुए थे तब थोड़े ही थे। तुम परमानेंट क्या हो?
तो बाप बताते हैं तुम तो परमानेंट आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, जिससे ज्योति बिंदु की यादगार भारत में माताएं आज भी बिंदी लगाती है। कहाँ? नाक पे क्यों नहीं लगाती? क्योंकि आत्मा उत्तम अंग में रहेगी ना। उत्तम अंग में ही भ्रकुटी है, भरी पूरी कुटी, जहां आत्मा रूपी राजा रहता है पूरे शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने के लिए। तो ये नॉलेज बाप के पास है। कौन से बाप के पास है? धर्म पिताओं के पास नहीं है। हाँ, वो ब्रह्मा के पास भी नहीं, जिस ब्रह्मा से सारी दुनिया ब्राह्मण बनती है। क्या? सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी, सबको अपनी आत्मा का पार्ट का पता चलेगा। ये नॉलेज ब्रह्मा के पास भी नहीं है। किसके पास है? जो ब्रह्मा का भी बाप है, विष्णु का भी बाप है। कहा ही जाता है त्रिमूर्ति बाप, त्रिमूर्ति शिव है। क्यों कहते हैं त्रिमूर्ति शिव? है? शिव को मूर्ति होती है क्या? है? शिव तो खुद ही बिंदी है, सदा काल बिंदी है। वो तो कभी भी शरीर धारण करता ही नहीं, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रथधारी याद की शक्ति से बाप समान बनता है। कौन से बाप समान? शिव बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है। और फिर उसका नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ, और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। क्या जोड़ते हैं? शिव शंकर। तो वही शंकर नाम रूप से प्रसिद्ध होने वाली आत्मा, जिसे दूसरे धर्मों में आदम एडम भी कहते हैं, वो बाप समान, शिव समान निराकारी बनती है। और उसके लिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। उसके पास ये नॉलेज है, जैसे मेरे पास नॉलेज है, उसके पास भी नॉलेज है। कब? सारी दुनिया की त्रिकालदर्शिता की नॉलेज कब है? पुरुषार्थी जीवन में नहीं। जब पुरुषार्थ संपन्न होता है, वो बाप समान बनता है, तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिवासली। तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता है संसार में। जो आज भी झंडा गान करते हैं तो क्या कहते हैं? झंडा ऊंचा रहे हमारा। है? कौन सा झंडा? 3 कपड़ों वाला? अरे ये कपड़े नहीं, ये शरीर रूपी कपड़े हैं 3 प्रकार के। 3 रंग दिखाए हैं ना। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 आत्माओं की यादगार है, जो चिल्लाते रहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। अरे कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय करता है क्या? तो ये सारी नॉलेज बाप के पास है, सारे ड्रामा की नॉलेज। कौन से बाप? कंबाइंड बाप है, निराकारी भी है और साकारी भी है। निराकार आत्माओं का बाप और साकार मनुष्यों का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो सारे ड्रामा की नॉलेज उस एक ही कंबाइंड बाप में है। पर्सनालिटी एक ही है,
तो जरूर बच्चों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो ये नॉलेज बच्चों को नहीं थी, हैं? अब हो गई है। कोई कहेंगे इनको इन बच्चों को क्यों हो गई, हम भी तो आत्मा हैं। तो बाप कहते हैं कल पहले भी जिन्होंने पहले पहचाना था बाप को, उन्हीं को नॉलेज देंगे ना। जिन्होंने पहचाना ही नहीं उनको नॉलेज कैसे देंगे। तो तुम बच्चों ने पहले भी बाप को पहचाना था। बच्चे कहते आते हैं क्या, भक्ति मार्ग में कहते आते हैं ना, नहीं बाबा ये नॉलेज हमको नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते थे ना। अभी भी पुरुषार्थी जीवन में क्या कोई बच्चा कहता है कि हमको पूरी नॉलेज है? अपनी आत्मा के अनेक जन्मों की नॉलेज है? नहीं। अरे बाप की भी नॉलेज नहीं है क्या? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके भी अनेक जन्मों की नॉलेज हमको नहीं है। तो बाप की रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी नहीं है? बाप रचयिता, रचयिता भी साकार। मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, तो उसकी रचना भी सब साकार, साकारी शरीर धारण करने वाली आत्मा है। उनके आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। देखो वो अनेक जन्मों की नॉलेज किसी को है? हा? तुम बच्चों में से किसी को है? नहीं। ड्रामा की ड्यूरेशन कितनी है ये भी किसी को नहीं मालूम। कह देते हो लाखों वर्ष। अरे क्रिश्चियंस तो कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। एक बड़ा भारी पुराण लिखा है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा? महाभारत पुराण। उसमें भी लिखा है कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था। 3 सेनाएं थी, यादव विदेशी, जिनके पेट में से मिसाइल से रूपी मूसल निकले, सारी दुनिया का खलासा कर दिया। चतुर्थ विश्व युद्ध, उससे पहले हुआ था तृतीय विश्व युद्ध। तो 2 विश्व युद्ध तो हो गए ना। अब तृतीय विश्व युद्ध सामने खड़ा है ना। बताते हैं 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। क्या वो पुराण में लिख दिया। लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान द्वापर में आया था या कब आया था। गीता में तो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे। अब सब धर्मों को त्यागेगा तो सब धर्म पिताओं को नहीं त्यागेगा, त्यागना पड़े ना। और सब धर्म कौन से युग में होते हैं? द्वापर में होते हैं क्या? सतयुग त्रेता में होते हैं? सभी धर्म तो इकट्ठे होते ही हैं कलयुग के अंत में। तो ये कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं तब ही 5000 वर्ष के ड्यूरेशन का ड्रामा पूरा होता है, तभी आकर के रिहर्सल कराएंगे। तो किसी को नहीं मालूम है ये जो ह्यूज ड्रामा है दुनिया का, इसकी टोटल आयु क्या है। गपोड़ा तो देखो कितने लगाते हैं। क्या सतयुग इतने लाखों वर्ष का, त्रेता इतना, द्वापर इतना, कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। प्रूफ प्रमाण कुछ भी नहीं।
अरे सीधी सी बात है, मनुष्यों के पास जो ये द्वैतवादी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, दो दो धर्म दो दो राज्य। स्वर्ग में थोड़े ही दो दो राज्य दो दो धर्म होते हैं। तो इस द्वैतवादी दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। जब से ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं मनुष्य के रूप में आए, उनको कितना टाइम हुआ? कहते हैं 2500 वर्ष हुआ। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री मृत्युलोक के मनुष्यों की है, तो जरूर 2500 वर्ष की हिस्ट्री और भी होगी जो मनुष्यों की नहीं है, देवात्माओं की हिस्ट्री। वो देवात्माओं की हिस्ट्री बाप आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर ही जानते हैं। वो ही आकर के बताते हैं क्या कि 5000 वर्ष का टोटल ड्रामा है। शास्त्रों में लिख भी दिया है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अरे तो रात दिन बराबर होगा ना? रात में तो भटकते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता। तो ये भटकने का टाइम हुआ। ये जो देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो सारी दुनिया को भटकाते रहते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता। तो देखो ये हो गई ब्रह्मा की रात। और फिर जो भगवान दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, हेवनली गॉडफादर है ना, हेवन ही बनाएगा ना। तो वो दुनिया है 2500 वर्ष की रामकृष्ण की दुनिया, जहाँ सुख ही सुख होता है। एक ही धर्म होता है दुनिया में, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं तो कोई बताए। इब्राहिम आकर के जब इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, उससे पहले किसी को पता है कौन सा धर्म था? किसी को पता नहीं, एक ही धर्म था। तो देखो कितने गपोड़े लगाए हैं शास्त्रों में। कहाँ 5000 वर्ष ड्यूरेशन और कहाँ लाखों वर्ष लगाई दिया। तो घोर अंधेरे में मनुष्य पड़े हुए हैं। इतना अंधेरा है कितना कि दुनिया का विनाश करने के लिए बारूद इतना इकट्ठा हुआ पड़ा है, फिर भी अंधेरे में। ऐसा तो पहले भी हुआ था, द्वापर में भी हुआ था, द्वापर के अंत में भी अगले आस्त्र थे। दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। इसलिए इस समय गाया हुआ है क्या गाया हुआ है कि पास्ट में घोर अंधेरे में थे, नगर को आकर के आग लगी। क्या दिखाते हैं ना महाभारत में, आग लगी ना। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर ऐसा ही होगा, फिर से होगा, क्योंकि ये अनायास ही मौत सर के ऊपर आ जाएगी। क्या जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हुआ, वो लोग वहां नगर के रहने वाले जानते थे कि अभी मौत आने वाली है। अचानक सर के ऊपर मौत आ गई, फिर मौत आ जाएगी। अभी सारी दुनिया के सर पर मौत अब मंडरा रही है, किसी को फुर्सत ही नहीं रहेगी किसको सुनाने करने की। क्या ये जो ज्ञान अभी तुम बच्चे शांति में बैठ करके सुन रहे हो, ये शांति का टाइम फिर नहीं रहेगा। पढ़ने का, पढ़ाने का और विचारों का विनाश हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है क्या, मिरुआ मौत मलू का शिकार। क्या मतलब? शिकारी होता है ना,
शिकार करता है तो जानवर की तो मौत हो जाती है, और शिकारी को क्या मिलता है? शिकारी को खाने के लिए ढेर सारा मांस मिल जाता है। तो फायदा किसको हुआ? शिकारी को फायदा होगा। तुम बच्चे शिकारी हो क्या? तुमको तो नई दुनिया में बहुत सुख मिलने वाला है। बाकी सारी दुनिया में ये जो जानवर फैले हुए हैं ना दुखदाई, इन सब का विनाश हो जाएगा। तो ये गायन है, मेरुआ मौत मलू का शिकार। तो तुम अभी बन गए मलूक क्या? फरिश्ते बन गए इस फर्श की दुनिया से। अब तुम्हारा बुद्धि योग हट गया, तुम्हारा इस फर्श की दुनिया वालों से कोई संबंध बुद्धि का नहीं रहा। तो तुम हो गए पक्के पक्के फरिश्ते, और ये मनुष्य जैसे मरेंगे जानवरों की तरह। क्या? जैसे सड़क पर कुत्ते मरते रहते हैं ना, कोई पानी पिलाता है उनको, उठा के हॉस्पिटल ले जाता है? नहीं ले जाता। ऐसे जानवर मनुष्य जानवरों की तरह मरते रहेंगे, जानवरों के माफिक मरेंगे। अभी ये ज्ञान तुम कोशिश करके भक्तों को सुनाते हो। किसके भक्त? जो भगवान के पीछे भागते हैं, भले भटकते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं तीर्थ स्थानों में, इधर उधर भटकते हैं ना, भागते फिरते रहते हैं, बुद्धि से भी भागते, शरीर से भी भागते, तो भक्त हैं। तो कोशिश करके भगवान के ऐसे अंधे भक्तों को, अंध श्रद्धालुओं को तुम सुनाते रहो। भले वो भगत तो शास्त्र पढ़ते रहे, सुनते रहे, वो तुम्हारी बात जल्दी मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं, उनमें बीज तो पड़ जाएगा, ज्ञान का बीज तो पड़ेगा ना। ये ज्ञान सुनाने वाला भगवान आया हुआ है, कान में बात तो पड़ेगी ना, उनको आना है। उन भक्तों को भी दुनिया के जानवर मनुष्य नहीं आएंगे क्या? खूंखार जो खून रेजी करते हैं, लेकिन ये भगत आवेंगे। जिन भक्तों को तुम संदेश देते हो, सुनाते हो, जब सृष्टि का अंत होने वाला होगा तो ये भक्त तुम्हारे पास भाग के आ जाएंगे। उन भक्तों को तो गुरुओं ने सुनाया हुआ है कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा। देखो बिल्कुल घोर अंधेरे में डाल दिया है। अभी तुम भी क्या करेंगे? वो तो शास्त्रों को मानते हैं, तुम्हारी बात तो मानते नहीं। कौन? भगत लोग तुमको माने या शास्त्रों को माने? ये शास्त्र तो हजारों बरस से चले आ रहे, तुम अभी आए हो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के, तो किसकी बात माने? परंतु नहीं, विवेक कहता है, ड्रामा कहता है कि ऐसे करते करते आहिस्ते 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 वो भक्त भी अंत में सुनेंगे जरूर, और भगवान को पहचान कर भगवान की तरफ ही भागेंगे। क्यों भगवान की तरफ क्यों भागेंगे? हैं? धर्म पिताओं की तरफ क्यों नहीं? दूसरे धर्म वाले भी तो समझते हैं जब कयामत होगी तो हमारे पैगंबर धर्म पिता प्रत्यक्ष हो जाएंगे कयामत के समय, तो उन पैगंबरों की तरफ भागेंगे या भगवान की तरफ भागेंगे? है?
अरे पैगंबरों की तरफ भागेंगे वो जो दूसरे धर्म के पक्के हैं। क्या भगत? कौन से भगत? वो जो भगवान के पीछे पागल हुए पड़े हैं, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं। जैसे तुम भी आगे भक्ति मार्ग में भक्त थे ना, हाँ, अच्छे अच्छे विद्वान, इनमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान होंगे। किनमें? भक्तों में। जो भक्ति में होंगे, शास्त्र पढ़ते होंगे, ये दान पुण्य आदि तप आदि करते होंगे। अभी तुम जान गए हो, भक्तों ने तो नहीं जाना, धर्म पिताओं ने नहीं जाना, उनके फॉलोअर्स ने नहीं जाना। तुम ब्राह्मणों में से भी जो कच्चे कच्चे ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी नहीं जाना। तुम बच्चे जान गए कि बाबा आया हुआ है। कौन? बाप नहीं बताया, बाबा आया हुआ है। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। कैसा साकार? जो जन्म जन्मांतर सदा ही साकार ही रहता है, कभी निराकारी और आकारी सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बनता ही नहीं, वो साकार। और निराकार कौन सा? जो सदा निराकार ही रहता है, भले इस साकार सृष्टि में आता है। साकारी मनुष्य तन में आता है, दुखी दुनिया में आता है, फिर भी वो निराकारी स्टेज में ही रहता है। वो साकार कभी बनता ही नहीं, साकारियों के संग का रंग में आता ही नहीं। तो जो 100% साकार और जो 100% निराकार, उन दोनों के मेल को कहा जाता है ऊंचते ऊंच बाबा। क्या? जिसकी पूजा आज भारत में गांव गांव में, शहर शहर में, शिवालयों में होती है। जिसकी देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें वो लिंग मूर्तियां मिलती हैं। वो यादगार है लिंग मूर्तियां। किस बात की? कि वो बड़ा लिंग रूप भी है, साकार भी है। और उसका जो सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में बना था, उसमें हीरा आत्मा की यादगार भी लगा हुआ, माने उसमें निराकारी आत्मा भी है जो सदा निराकार है, और उसमें साकार शरीरधारी भी है, दोनों कंबाइंड है। उनको तुम कहते हो क्या? बाप दादा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और दादा कौन? जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, सारी सृष्टि में भोगी आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई। कैसा? कैसा बड़ा भाई? जो शरीर से सुख भी जास्ती भोगता है और जो शरीर से दुख भी दुनिया में सबसे जास्ती भोगता है। ऑल राउंड पार्टधारी, ऐसा साकारी। और दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन एक ही शरीर में होता है। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने अर्जुन का रथ दिखाई दिया। क्या? अर्जुन हो गया साकार। फिर उन्होंने गलती कर दी, कृष्ण को दिखाई दिया रथ में बैठा। अरे कृष्ण को तुम भगवान मान करके कहां पूजते हो? बड़े कृष्ण को। जो रथ में बैठा हुआ है वो बड़ा है कि छोटा बच्चा है? तो छोटे बच्चे को भगवान मान करके पूजते हो ना। मंदिरों में जिस कृष्ण के चित्र रखे जाते हैं वो तो बच्चा कृष्ण है, वो तो भगवान तुम उसे मानते हो।
भगवान का मतलब ही है ऊंच ते ऊंच, जिससे ऊंच कोई हो ही नहीं। तो फिर अर्जुन के रथ में जो बैठा हुआ है वो भगवान कैसे हो गया? नहीं, अर्जुन के रथ में जो बैठा हुआ है वो वास्तव में बड़ा रूप दिखाया है। अर्जुन की आत्मा का वो बड़ा रूप जो साकारी तो है, लेकिन साथ साथ साकारी होने के साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व का बादशाह भी है, बड़े से बड़े रूप में माना जाता है। इसलिए वो शिव समान स्टेज धारण करता है, तब दिखाया गया है बड़ा। तो बताया कि ये बातें तुम जान गए, बाबा हमको अभी अमर कथा सुनाए रहे हैं। कौन सी कथा? अमर माने जो नहीं मरते हैं। कौन नहीं मरते? शिव की तो बात ही नहीं, वो तो ना मरता है न जीता है। क्या वो जन्म लेता है? न जन्म लेता है न मरता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, कभी मरता भी नहीं शरीर छोड़ के, वो तो निराकार है। तो हमारी बात है जो भोगी आत्माएं हैं इस संसार में, मनुष्य मात्र की, उन भोगी आत्माओं में तुम बच्चों की बात है जो अमर बनते हो। क्या स्वर्ग में शरीर तो धारण करेंगे, लेकिन जबरियन मौत नहीं मरेंगे। तुम जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ेंगे। ये कथा नाम भी देखो कितना दिया है। क्या जो कथा में नाम दिए होते हैं वो काम के आधार पर नाम है ना। क्या नाम दिए? अमर कथा, न मरने वाले की कथा। तो साबित हो गया ना, कोई है ना बच्चे, और कोई है ना ऐसी दुनिया जहां मरते ही नहीं है। जैसे आज की दुनिया में कोई चाहे हम नहीं मरेंगे और मौत आ गई तो मरना ही पड़ेगा। तो ये मृत्यु लोक कहा जाता है। इस मृत्यु लोक में तो ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। लेकिन भगवान बाप आकर के ऐसी अमर कथा सुनाते हैं जहां तुम बच्चे अमर ही रहते हो। उसको कहते हैं अमरलोक। किसकी कथा हुई? सत्यनारायण की कथा। कौन से सत्यनारायण? जो ऐसा सत्य पार्ट बजाते हैं कि सारी दुनिया झूठ बन जाए तो भी सत्यनारायण की ही जीत होती है। इसलिए शास्त्रों में भी लिख दिया कि दुनिया में एक ही है पार्टधारी देवता रूप में, जिसकी कभी हार नहीं होती, सदैव उसकी युद्धों में जीत ही जीत हुई है। उसका नाम दे दिया है सत्यनारायण। है सत्य हरिश्चंद्र की भी कथा बताई दी कि सतयुग में सत्य हरिश्चंद्र का भी कथा थी, उनकी भी कथा है। बात एक ही है। वास्तव में जो नई दुनिया बनाने वाला है सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो ज्ञान सुना करके नई दुनिया भी बनाता है, और नई दुनिया का स्थापन करने वाला रचयिता भी तैयार बना कराता है, और साथ साथ में घर भी तुम बच्चों का तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये बाप भी है, ये तुम्हारा घर भी है, ये तुम्हारा स्वर्ग भी है। तो वो सत्यनारायण की बात है। तीसरी की कथा भी देते हैं। क्या? तीसरी की कथा मोस्टली कन्याएं करती है? उन कन्याओं को पता चलता है कि तीसरा ज्ञान का नेत्र किसका पहले खुलता है, वो पहचान लेती है। क्यों पहचान लेती? क्योंकि कन्याओं की बुद्धि पवित्र होती है। माताओं के मुकाबले
अदर कुमारों के मुकाबले, कुमारों के मुकाबले तो जो जन्म से ही पवित्र हैं वो पवित्र बुद्धि वाली कन्याएं। तीसरे नेत्र जिसका गाया हुआ है त्रिनेत्री शिव है। शिव को नेत्र होते हैं, होते हैं नहीं? नाक न नाक न कान न टांग न हाथ, कुछ भी नहीं होते, वो तो बिंदी है हमेशा। तो क्यों कहते हैं त्रिनेत्री? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता है। बुद्धि का नेत्र पवित्र बन जाता है शिव समान, तो उसको त्रिनेत्री कह दिया है। और भी कोई तुम्हारे पास है, और भी कोई कथाएं होंगी, क्योंकि हर एक भाषा में अलग अलग जुदा जुदा कथाएं हैं। आदम की कथा सुनाते हैं ना, बाकी वो कथा माना कहा जाता है कहानी, परंतु कहानी को कभी भी नॉलेज नहीं कहा जा सकता। क्या वो कहानी सुनाते हैं लैला मजनू की, शीरी फरहाद की है। ये शीर का बाप राजा था, फरहाद जो है वो शीरी पर फिदा हो गया, शीरी फरहाद पर फिदा हो गई। बाप राजा वो ऐसे भिखमंगे को क्यों दे देगा अपनी कन्या? तो उसने ऐसी बात रख दी कि ये पहाड़ काट के लाओ नदी उस पार से, तो तुम्हारी शादी करते। अब पहाड़ कैसे कोई काटेगा? है ये इस दुनिया के पहाड़ काटने की बात पत्थरों की दुनिया है। क्या दुनिया कैसे लोगों की है? पत्थर बुद्धि लोगों की दुनिया है। ये सब पत्थर बुद्धि लोगों की दुनिया को काट करके जो नदी है, कौन सी नदी? कौन सी नदी पहाड़ से गुजरती हुई आती है, पहाड़ों को काटते हुए और फिर सागर में गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कहानी है, वास्तव में उसका अर्थ भी बाप आकर बताते हैं, उसको नॉलेज नहीं कहेंगे। कहानी माने पिछले पास्ट की सुनी हुई कहानी बैठ करके सुनाते हैं। जैसे ये भी कहानियां हैं, सत्यनारायण की कहानी, तिजोरी की कथा, अमर कथा, तो शंकर ने पार्वती को सुनाई, ये शास्त्रों की कहानियां हैं ना। वैसे दोनों धर्म पिताओं के धर्म के फॉलोअर्स भी वो कहानियां सुनते रहते हैं पास्ट की कहानियां। देखो क्या, देखो माने उनकी गहराई को परखो, पास्ट की है या नहीं। अभी जो पास्ट का था वो अभी प्रेजेंट हुआ है। क्या 5000 वर्ष पहले भी ये प्रैक्टिकल कथा हुई थी, और अब फिर से वो पक्की होने जा रही है, क्योंकि ये कथाओं की रियलिटी बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या बाप ने ये सुनाई थी पहले भी, कल्प पूर्व, उस समय भी लड़ाई लगी थी है? और जब लड़ाई लगी थी तो कैसे सुनाई थी प्रैक्टिकल में है? जैसे अभी सुनाए रहे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी ब्राह्मण, चंद्रवंशी ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं ना, तो ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान के शस्त्रों की लड़ाई है। भगवान बाप कोई हिंसक युद्ध कराएंगे क्या? उन्होंने तो हिंसक युद्ध दिखाई दिया। तो ये प्रैक्टिकल में कथा सुनाए रहे हैं,
27/5/67 की वाणी का 3रा पेज। बाप कहते भी हैं, बच्चे हर 5000 वर्ष मुझे बाद आना पड़ता है। क्या? आता तो हूं, सारी दुनिया के बीच आता हूं, फिर तुम ही आकर के ये सुनते हो। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, और तुम ही फिर और भी जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले भी तुम ऐसे किया था, तुमने ही आके ये कथा सुनी थी, फिर तुम ही वृद्धि को पाते रहते थे। पहले तुम थे थोड़े ही, क्या थोड़े थे? माने भक्ति मार्ग में थे? भक्ति मार्ग में तुम भी नहीं थे। शुरुआत में तुम थोड़े ही थे सब। बाप आते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं बस। शिव बाप आते हैं तो कितने होते हैं? त्रिमूर्ति शिव बाप कहा जाता है। 3 होते हैं। बाकी इतने ढेर के ढेर जो बताए दिए हैं शास्त्रों में। 5 पांडव थे, 5 पांडव से बढ़कर के 11 अक्षौणी हो गए। तो तुम इतने थोड़े थे, तो थे थोड़े ही नहीं। तुम भी बाद में आई हो सुनने के लिए, क्योंकि कल्प कल्प तुमने भी सुना था। तभी तो तुम बच्चे कहते हो ना, बाबा हम कल्प कल्प आकर के तुमसे मिलते हैं। क्या तुम कहते हो? कौन कहता है? तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं उनके लिए कहा जाता है तुम। और जो सन्मुख बैठ करके नहीं सुनते, जो ब्राह्मण है, टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, कागज की मुरली सुनते हैं, उनको तुम थोड़े ही कहेंगे। है जैसे ब्रह्मा को कहते हैं ये है, ये तो बाजू वाले हो गए ना एक तरफ। क्यों? क्योंकि मैं तुमको सुनाने के लिए आता हूं। तुम समझदार बच्चे हो, तुम बाप को पहचानते हो, ये थोड़ा ही पहचानता है? ये ब्रह्मा पहचानता है क्या? यज्ञ के आदि में भी इनको साक्षात्कार हुए, तब इन्होंने पहचाना क्या कि बाप कौन है? पहचाना था? है नहीं पहचाना। तो जब इन्होंने ही नहीं पहचाना, ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने, तो इनको फॉलो करने वाले ब्राह्मण कहां से पहचान लेंगे? तो तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर के मिलते हैं। क्या? प्रैक्टिकल में आके मिलते हैं। यहाँ ऐसा टुकड़ी में भी हम कल्प कल्प आए हैं। टुकड़ी मैंने छोटी छोटी पार्टियां बनाकर आए हैं, आगे भी जरूर आए हैं। और बाबा बोलते हैं हाँ बच्चे बरोबर आए हो, जरूर आए हो, तभी तो कथा सुनते हो, नॉलेज सुनती हो ना। और ये नॉलेज भविष्य के लिए सुनती हो। क्या? ऐसे नहीं कि तुम ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए, सफलता के लिए सुनते हो। नहीं, कहाँ के लिए सुनते हो? भविष्य के जन्मों की प्राप्ति के लिए सुनते हो। और ये भी नहीं कि शरीर छोड़ देंगे फिर बाद में जन्म लेंगे तब के लिए सुनते हो। नहीं, इसी जन्म में इसी शरीर से ये पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन होगी। पुरानी दुनिया के बीच मैं स्वर्ग का वर्षा देता हूं।
उस स्वर्ग की दुनिया में तुम भविष्य कहेंगे। अभी तो वर्तमान में हो, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ जीवन में है, भविष्य में तुम्हारा प्राप्ति का जीवन होगा। तो वहां से 21वां जन्म तुम्हारा शुरू हो जाता है। तो बुद्धि कहती है, क्या बुद्धि माने मन बुद्धि रूपी आत्मा कहती है कि हम बाप द्वारा भविष्य के लिए प्राप्ति करते हैं, इस जन्म के लिए नहीं। बहुत से बुद्धू बच्चे ऐसे भी हैं, अरे हम इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, तन मन धन सारा स्वाहा किया, सारा परिवार ज्ञान में आया, और हमारे परिवार में ऐसी आफत क्यों आ गई, इतने मर गए उतने मर गए। अरे बाप कहते हैं इस जन्म का जो तुम्हारा हिसाब किताब है वो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है। पूर्व जन्मों में तुमने जो जैसे कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब तुमको यहीं इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, पुरुषार्थ जीवन में। जब तुम संपन्न स्टेज प्राप्त करेंगे तब तुम भविष्य में प्राप्ति करेंगे। तो तुम जो वर्षा पाते हो भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पाते हो, ले रहे हो, क्योंकि बाबा बेहद का है, क्या हद की दुनिया का नहीं है। और वो बच्चे सभी हद वाले हैं जो दुनिया में बैठे हुए, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है। क्या तुम बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा हमारा बेहद का है। क्या बाबा हमारा बेहद का बाबा है और हम बच्चे भी बेहद के बच्चे हैं। बेहद की हमारी पढ़ाई है और बेहद का हमारा सन्यास। उन सन्यासियों का जो सन्यास होता है वो तो हद का है। हद का घर बार छोड़ते हैं, बाल बच्चे बीवी छोड़ते हैं, जंगल में जाके बैठते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो इस दुनिया को ही बुद्धि से याद करना बंद कर देते हैं। जैसे ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, दुखदाई है। भले तुम बच्चों में ये बात अभी नंबर बार बुद्धि में बैठती है कि ये दुनिया दुखदाई है, ऐसा कांटों के जंगल में सब दुख देने वाले हैं, लेकिन आगे चल करके तुम्हारी बुद्धि में भी पक्का बैठ जाएगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब दुखदाई है। तो तुमको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सब बेहद की बातें, बेहद द्वारा बेहद की बात तुम सुनते हो और बेहद सुख तुम भोगते हो। क्या कैसा सुख, जैसा सुख राम कृष्ण की दुनिया में भी सतयुग त्रेता में नहीं होगा, ऐसा बेहद का सुख। राम कृष्ण की दुनिया में भी ज्ञान इंद्रियों का सुख होगा। क्या लेकिन तुम बच्चे कौन सा सुख भोगते हो, अतीन्द्रिय सुख भोगते हो, जहां इंद्रियों की दरकार है ही नहीं, बेहद का सुख। तो देखो हद वालों से हद का दुख देखा। हद की दुनिया वालों ने तुम्हें क्या दिखाया, हद का दुख। और बेहद वालों से अभी बेहद का दुख मिलता है। क्या समझा इस बात को? बेहद का दुख मिलता है या सुख मिलता है? हैं? इस बेहद की दुनिया में बेहद का सुख मिलता है। और जरूर ये बेहद का सुख कल पहले भी तुमको मिला था, सतयुग आदि में भी मिला था, और पीछे हद का मिला हुआ है द्वापर कलयुग में। वो रावण के राज्य में हद का होता है। उनसे रावण के राज्य में, रावण माने 10 सिर, 10 धर्मों का राज्य चलता है, 10 मतें दिखाते हैं। रावण राज्य में बेहद काफिर, और यहाँ है
एक राम के राज्य की स्थापना। राम को अकेला सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। तो राम राज्य में बेहद का सुख है। अभी राम राज्य स्थापन होने वाला है ना। राम राज्य क्यों कहते हैं? जरूर राम वाली आत्मा ही, परंतु वो त्रेता वाला राम नहीं। वही आत्मा जब यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जन्म लेकर आती है तो उसमें बाप परमानेंट रथ बनाकर प्रवेश करते हैं तो बातें समझने की सहज हो जाती है। क्यों? क्योंकि समझाने वाला बाप सुप्रीम टीचर है ना। उससे ऊंचा कोई टीचर होता नहीं समझाने वाला। समझाने की भी बहुत सहज बातें हैं। क्या? इस ज्ञान का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। परंतु समझने वाले जो होंगे वो कौन होंगे? जिन्होंने कल पहले समझा था वो ही समझेंगे। जिस नंबर से समझा था उसी नंबर से समझेंगे, वो ही समझेंगे और तो कोई समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कौन? जिन्होंने कल पहले नहीं समझा होगा वो कोशिश भी नहीं करेंगे। और समझाना बाबा कहते हैं, समझना भी सहज है और ये ज्ञान समझाना भी बहुत सहज है। कहाँ भी जाओ उसमें भी खास शिव के मंदिर में जाओ। क्या? शिव के मंदिर में तुम्हारे पास बहुत होंगे। क्या? थोड़े नहीं। वहां जाकर के बोलो, अरे ये शिव के मंदिर में बीच में कौन गोल मटोल पत्थर बैठा दिया? ये कौन है? ये ऊंचे ते ऊंचा है या नीचे है? अरे बीच में बैठाया हुआ है। मंदिर में चारों तरफ दीवालों में देवताओं को बैठाया हुआ है, तो बीच में ऊंचे ते ऊंचे होगा या नीचे होगा? ऊंची ते ऊंची होगा ना। ये बाप है। क्या? कौन सा बाप है? ज्ञान सूर्य बाप या ज्ञान सागर बाप? अरे ज्ञान सूर्य तो कैसा है? ऐसे ही है जैसे वो स्थूल सूर्य सदा डिटेच रहता है। क्या? धरणी से, जल से, अग्नि से, वायु से अटैच होकर रहता है? नहीं। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य शिव है, वो सदा डिटैच होकर रहता है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो है ज्ञान का सागर। क्या? तुम बैठ करके महिमा करो किसकी? ज्ञान सूर्य और ज्ञान बाप, ज्ञान सागर की। एक ही शरीर में दोनों पार्ट बजाते हैं। और महिमा भी तुम कोई नई नहीं करते हो। जो कल पहले तुमने महिमा की थी वही महिमा करते। क्या महिमा करते हो? वो निराकार है, निरंजन है, अभोक्ता है, अकर्ता है। एक तो ये महिमा हुई किसकी? वो बेहद का जो ज्ञान सूर्य है, जो कभी अटैचमेंट में नहीं आता, माया मोह में नहीं फंसता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, ये उसकी महिमा। और वो जिस आदम में, जिस आदि पुरुष आदि मानव में प्रवेश करता है, वो बिल्कुल जस्ट उससे उल्टा। क्या? भोगता है क्या? भोगता
भोगता है। जैसे दुनिया में सब भोगता है ऐसे वो भी भोगता है। वो सदा डिटैच होने वाला ज्ञान सूर्य वो क्या है? अकर्ता है। क्या नई दुनिया स्थापन नहीं करता? अरे नहीं करता, वो जिसमें प्रवेश करता है वो करता है। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि वो जिसमें प्रवेश करता है वो है कर्ता, और वो जो ऊंचते ऊंचे है वो अकर्ता। तो नहीं, तुम कोई महिमा नहीं सुनाते। ओम शांति।